नर्मदे हर। पिछले एपिसोड में हम सोनमुड़ा तक पहुँचे थे। आज से हमारी यात्रा और भी शांत और रहस्यमयी होने वाली है। सोनमुड़ा को प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। जंगल अब और घना होने लगता है। ऊंचे साल और सागौन के वृक्ष, ठंडी हवा, पक्षियों का मधुर स्वर और हर तरफ ऐसा सन्नाटा मानो स्वयं ऋषि मुनि अब भी यहाँ तपस्या कर रहे हों। रास्ता पूरी तरह कच्चा है, कहीं हल्की चढ़ाई तो कहीं उतराई। परिक्रमावासी धीरे धीरे नर्मदे हर का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। यात्रा में जल्दबाजी का कोई स्थान नहीं होता। यहाँ हर कदम धैर्य सिखाता है। लगभग कुछ किलोमीटर आगे एक अत्यंत पवित्र स्थान आता है, कबीर चबूतरा। यह स्थान केवल एक आश्रम नहीं बल्कि संत परंपरा की जीवित धरोहर माना जाता है। मान्यता है कि महान संत कबीरदास जी ने यहाँ वर्षों तक साधना की थी। कहा जाता है कि यहीं बैठकर उन्होंने ईश्वर को एकता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया था। आज भी यहाँ का वातावरण अद्भुत शांति से भरा रहता है। जैसे ही आप कबीर चबूतरा पहुँचते हैं, सबसे पहले एक विशाल प्रांगण दिखाई देता है। यहाँ स्थित है कबीर जी की तपोभूमि, एक प्राचीन चबूतरा जहाँ श्रद्धालु माथा टेककर आशीर्वाद लेते हैं। आश्रम परिसर में साधु संतों का निवास है। कई परिक्रमावासी यहीं कुछ समय विश्राम करते हैं। कुछ लोग भजन करते हैं, कुछ लोग मौन साधना में बैठ जाते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ कुछ क्षण भी श्रद्धापूर्ण बैठता है, उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ एक और अद्भुत मान्यता प्रचलित है। स्थानीय लोगों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कबीर जयंती के अवसर पर देश भर से हजारों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। भजन, सत्संग और सेवा का ऐसा वातावरण बनता है कि पूरा क्षेत्र भक्ति में डूब जाता है। परिक्रमा करने वाले यात्रियों के लिए यह स्थान केवल विश्राम का नहीं बल्कि आत्मचिंतन का भी स्थान है। यहीं आकर ऐसा महसूस होता है कि परिक्रमा केवल पैरों से नहीं, मन से भी की जाती है। कुछ दूरी पर एक छोटा जल स्रोत भी है। परिक्रमावासी हाथ मुंह धोकर मां नर्मदा का स्मरण करते हैं और आगे की यात्रा के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। कबीर चबूतरा हमें एक गहरा संदेश देता है। धर्म का सार बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि प्रेम, सेवा, सादगी और सत्य में है। इसी संदेश को अपने हृदय में लेकर हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब यात्रा धीरे धीरे घने जंगलों की ओर प्रवेश करेगी। आगे का मार्ग पहले से अधिक कठिन भी है और अधिक दिव्य भी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कबीर चबूतरा के बाद सबसे पहला महत्वपूर्ण पड़ाव कौन सा आता है। रास्ते में मिलने वाले आश्रमों की क्या विशेषता है। किन स्थानों पर आज भी परिक्रमावासियों को निःशुल्क भोजन और विश्राम मिलता है। और क्यों कहा जाता है कि इस मार्ग पर चलने वाले हर यात्री की रक्षा स्वयं मां नर्मदा करती है। अगर आप मां नर्मदा की इस दिव्य परिक्रमा को हमारे साथ कदम दर कदम पूरा करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने परिवार और उन सभी मित्रों तक अवश्य पहुंचाइए जो मां नर्मदा से प्रेम करते हैं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, नर्मदे हर। जय मां नर्मदा।